हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे के विशेष ये हैट्स ऑफ के इतने सारे शोज के आगे रह गए, कहने के पीछे एक मकसद है। ये जो इतनी कहानियां हमने आप सबको कही है, उसमें आतिश का तो उसके फैमिली से आता है और मेरा जो स्टोरी टेलिंग है वो आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय मदर। मेरी माँ बचपन में बहुत अच्छी कहानियां कहती थी, सभी की माँ कहती है। तो माँ ने जो कहानियां कही वो मुझे स्कूल में बहुत काम में, और जो पहली कहानी थी तो इस कदर मैंने कही थी कि इट मेड मी अ स्टार। और फिर तो हर फ्री लेक्चर, फ्री पीरियड जो होता था स्कूल में, हमारी टीचर होती जमुनादास, आओ एक स्टोरी के माँ की कही हुई ये 13 कहानियां तो बहुत जल्द खत्म हो गई। उसके बाद क्या, तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया कि और कहानियां कहनी, तो आई स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स। उसके बाद वो नॉवेल्स खत्म होने लगी, बस बच्चा था तो ये भारी भारी नॉवेल्स नहीं पढ़ता था, तो फिल्म देखना शुरू किया। फिल्मों की कहानियां लोगों को कहने लगा क्लास में, क्योंकि उन दिनों महीने में एक आध फिल्म आती थी संडे दूरदर्शन पे, और इतना सारा थिएटर में जाके देखने का मौका नहीं मिलता था। तो मेरा कहानी कहने का सिलसिला मेरी माँ की वजह से वहीं से शुरू हुआ था, स्कूल से। और उसकी पहली कहानी थी वो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक चोर को राजा ने पकड़ा हुआ है, और उसको बिकॉज उसने राजमहल में चोरी की है तो उसको फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। और फांसी की सजा होती थी तो आखिरी इच्छा पूछी जाती थी, तो उसने बताया कि मैं मेरे पिताजी को मिलना चाहता हूँ। राजा को कहा ढूंढो इसके पिताजी को। तो आज पास के गांव से दूर दूर से कई सैनिकों ने जाके उसके पिताजी को ढूंढा और फांसी के दिन लेकर आए। तो राजा ने पूछा, ले तेरे पिताजी आगे तेरे सामने, बोलता है मेरे हाथ जो पीछे बंधे मुझे खोल दो। तो राजा को लगा पिताजी को गले लगना चाहता है, तो उसके हाथ खोल दिए गए। जैसे पिताजी के पास उसे कस के एक चाटा मारा पिताजी को। सब लोग शॉक हो गए, इनसे पिताजी को चाटा क्यों मारा, इतने टाइम से मिलना चाहता था। तो उसने कहा कि इसके पीछे कहानी है। मैं छोटा था, मेरे पिताजी मुझे लेकर मेले में गए थे, और एक ऐसा डुगडुग किया था जैसे घुमाओ तो वो आवाज करता है। वो खिलौना मुझे खरीदना था, और डुगडुगी वाले ने बोला 10 रुपया, पिताजी ने बोला 5 में देना है तो दे। उसने नहीं दिया, पिताजी ने नहीं लिया, और हम मेले में घूम रहे थे। मैंने पिताजी के कंधे पर बैठा था, थोड़ी देर के बाद पिताजी ने मुझे नीचे उतारा और देखा तो मैं डुगडुगी मेरे हाथ में। तो पिताजी ने बोला अरे वाह ये कहाँ से आई। तो बोलता है आपने मुझे यहाँ बिठाया था ना, तो ऐसे सिर पे लेके घूम रहा था तो मैंने ऊपर से ले ली। तो पिताजी ने बोला अरे वाह स्मार्ट है तू, 10 रुपया बचा दिया तूने। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे थप्पड़ मारनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं मारी, इसलिए मैं आज यहाँ फांसी पर चढ़ रहा हूं। और इसलिए मैंने आगे मेरे पिताजी को सबके बीच में थप्पड़ मारी, ताकि बच्चे जब चोरी करें उसको पहले ही दिन रोक दो तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मैंने बहुत ही वीडियो की टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए कहानी कही, पर ये कहानी मेरी माँ इतने आराम से अच्छे से 15, 20, 25 मिनट तक बोलती थी। वो जाके जब मैं क्लास में बोलता था तो इतनी रसप्रद तरीके से बोलता था कि लोग खुश हो जाते थे। हमारी माएँ हमको कहानियाँ भी कहती है और साथ में सीख भी देती है। जो सिलसिला वहां से शुरू हुआ, हमारे सारे शोज को लेते लेते आज वागले की दुनिया में चल रहा है, पुष्पा इम्पॉसिबल में चल रहा है। तो ये जो कहानी कहने की जो जिसका શું કહેવાય વારસો મળ્યો છે, એ માँ તારા તરફથી મળ્યો છે, माँ की ओर से मिला है। हैप्पी मदर्स डे माँ, आजीवन तेरा ऋणी रहूंगा, हर चीज के लिए तेरा ऋणी रहूंगा। ईश्वर मुझे हमेशा मेरी इस माँ के चरणों में है। हैप्पी मदर्स डे माँ, 365 डेज फुल लाइफ हैप्पी मदर्स डे।